तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे हम सब नाबार्ड के नाम से जानते हैं, ने ग्रामीण भारत में एक जबरदस्त मौका दिया है एक सार्थक करियर बनाने का। चलिए इस भर्ती के बारे में हर जरूरी बात को अच्छे से समझते हैं। हम विकास सहायक यानी डेवलपमेंट असिस्टेंट पद के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है उसे एकदम आसान भाषा में समझेंगे ताकि आवेदन करने का पूरा रास्ता बिल्कुल साफ हो जाए। मन में कई सवाल आते होंगे, है ना? जैसे कि इस पद पर काम क्या होता है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, और सबसे बड़ी बात, अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है। इन सारे सवालों के जवाब हम यहाँ देखेंगे। तो ये हैं वो 5 ज़रूरी बातें जिन पर हम आज गौर करेंगे, जिससे इस अवसर की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस भर्ती में असल में कौन कौन से 2 अलग-अलग पद हैं। देखिए, दोनों ही पद डेवलपमेंट असिस्टेंट के हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत बड़ा फर्क है। एक है जनरल डेवलपमेंट असिस्टेंट, जिसके लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन चलेगा, और दूसरा है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, जिसके लिए हिंदी और अंग्रेजी में खास योग्यता और अनुवाद का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, तो पद समझ आ गए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवालों पर कि कौन अप्लाई कर सकता है और ये नौकरियां आखिर हैं कहाँ। उम्र की बात करें तो ये 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित श्रेणियां हैं उन्हें उम्र में छूट भी मिलेगी। अब आते हैं पढ़ाई लिखाई पर। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है। देखिए, वैसे तो किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए जिसमें कम से कम 50% मार्क्स हों, लेकिन जो उम्मीदवार SC, ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं उनके लिए ये शर्त नहीं है। उन्हें सिर्फ पास होना ही काफी। पूरे देश में कुल मिलाकर 162 पद हैं जिनके लिए आवेदन किया जा सकता है। ये सभी पद अलग अलग राज्यों में हैं, जिनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी महाराष्ट्र में है। एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है कि कोई भी उम्मीदवार सिर्फ एक ही राज्य से अप्लाई कर सकता है और उसे उस राज्य की स्थानीय भाषा भी आनी चाहिए। चलिए, मान लीजिए अप्लाई कर दिया। अब आगे क्या? अब आती है परीक्षा की चुनौती, यानी सिलेक्शन का प्रोसेस। पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले एक ऑनलाइन प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर एक मेंस एग्जाम और आखिर में एक लैंग्वेज टेस्ट। जो पहला एग्जाम है यानी प्रीलिम्स, वो बस 1 घंटे का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन हाँ, हर गलत जवाब के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी, तो थोड़ा संभल कर। तो असली खेल है मेंस एग्जाम का। फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से इसी परीक्षा के नंबरों पर होगा। इसमें आप देख सकते हैं 5 अलग अलग सेक्शन हैं, जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर भी शामिल है। चलिए अब बात करते हैं एकदम प्रैक्टिकल चीज़ों की। फॉर्म भरते वक्त क्या क्या ध्यान रखना है ताकि कोई गलती ना हो। ये तारीखें बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर एप्लीकेशन की आखिरी तारीख जो कि 3 फरवरी 2026 है। इसे अपने कैलेंडर में ज़रूर मार्क कर लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करने से पहले ये 4 चीजें स्कैन करके अपने पास तैयार रखनी है। अपनी फोटो, सिग्नेचर, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और एक हाथ से लिखी हुई घोषणा। और ये है वो हैंड रिटन डिक्लेरेशन, यानी हस्तलिखित घोषणा। इसे बिल्कुल ऐसे ही अंग्रेजी में काले पेन से सफेद कागज पर लिखना है। अब फीस की बात कर लेते हैं। जो सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार हैं उनके लिए कुल फीस 550 रुपए है। वहीं आरक्षित श्रेणियों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं है, उन्हें सिर्फ 100 रुपए का सूचना शुल्क देना होगा। इतनी मेहनत के बाद आखिर मिलेगा क्या? चलिए अब सैलरी और दूसरी सुविधाओं पर नजर डालते हैं। शुरुआती सैलरी ही देखिए, करीब 46,500 रुपये महीना। एक एंट्री लेवल जॉब के लिए ये बहुत ही अच्छा और आकर्षक पैकेज है। और बात सिर्फ सैलरी तक ही सीमित नहीं है, इसके अलावा भी ढेरों फायदे हैं, जैसे रहने के लिए घर, पेट्रोल और मेडिकल का खर्च, घूमने फिरने के लिए LTC और घर या गाड़ी के लिए कम ब्याज पर लोन जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। यहाँ करियर में आगे बढ़ने के भी अच्छे मौके हैं। शुरुआत उसी राज्य से होगी जिसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन बाद में ट्रांसफर भारत में कहीं भी हो सकता है। तो एक साफ सुथरी प्रक्रिया और बेहतरीन फायदों के साथ नाबार्ड में ये मौका एक शानदार करियर की शुरुआत हो सकता है, जिससे देश पर एक सकारात्मक असर डालने का मौका मिलेगा। अगर ये मौका सही लगता है तो नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।